हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फाइब्राइड यानी कि यूट्रस में जो फाइब्राइड बनता है जिसे हम यूट्राइन फाइब्राइड कहते हैं उसके बारे में। और यूजुअली ये बनता कैसे है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या लक्षण दिखते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो ये जो आज की मेरी वीडियो है ये सिर्फ पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए है। और जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहते हैं फाइब्राइड के बारे में जिसे हम गर्भाशय की गांठ भी बोलते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। सो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो यूट्राइन फाइब्राइड है जिसे हम गर्भाशय की गांठ बोलते हैं, ये महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है जो कि गर्भाशय से जुड़ी होती है। फाइब्राइड जो बनता है वो एक तरह का मसल से बनता है, जिस मसल्स का हमारा यूट्रस बना होता है उसी मसल्स में ये ग्रो करता है यानी कि बनता है। फाइब्राइड एक सॉलिड गांठ होती है और ये कभी भी कैंसर में तब्दील नहीं होती है। यानी कि जो लोगों में एक भ्रम है कि कहीं ये फाइब्राइड बच्चेदानी की जो गांठ है वो कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो यूट्राइन फाइब्राइड जो होता है, जैसे गर्भाशय की जो गांठ होती है, वो कैंसर में तब्दील नहीं होता है। इसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ये नॉन कैंसरस गांठ होती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये यूट्रस की कैविटी में भी हो सकती है, यूट्रस के जो बाहर सर्विक्स की तरफ भी आ सकती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूट्रस है उसके जस्ट म्यूकोसल के नीचे भी हो सकती है। तो तीन तरह से ये होती है जिसे हम इंट्राम्यूरल और सब म्यूकोसल और सब सीरोसल बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, सो देखो, पहली बात तो कारण एग्जैक्टली पता नहीं होता है, बट फिर भी अगर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इसका कारण हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इसका कारण हो सकता है, ओबेसिटी इसका कारण होता है, हैविंग चाइल्ड इन अर्ली एज ये भी एक कारण है, और नॉट हैविंग चाइल्ड इन लेटर एज ये भी इसका एक कारण होता है। ओके, सो कारण तो बहुत सारे हैं, बट एग्जैक्टली रीज़न हमें इसका कह नहीं सकते। अगर हम इसकी बात करें कि इसके क्या लक्षण होते हैं, सो अगर अगर स्पेशली महिलाएं, अगर उनको जो मंथली ब्लीडिंग होती है वो अगर हैवी है, मतलब ज़्यादा है, और पेनफुल है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, हैवी एंड पेनफुल ब्लीडिंग, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं यूट्रस में फाइब्राइड तो नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप का जो लोअर एब्डोमेन है, अगर कहीं आपको उसमें ब्लॉटिंग यानी फुलनेस और भारीपन दिखता है तो सस्पेक्ट करें। तीसरा, अगर आप इंटरकोर्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बार बार यूरिन के लिए जाना यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसका एक रीज़न हो सकता है, और दूसरा कॉन्स्टिपेशंस भी इसका एक लक्षण होता है। सो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है, अल्ट्रासाउंड इसका बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। तो अगर आपको जैसे ही अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चले कि आपके गर्भाशय में गांठ है, तो दोस्तों मैं यूजुअली जो पेशेंट देखता हूँ उनके दिमाग में सब में यही रहता है कि अब तो इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। जी नहीं, सर्जरी इसका मेन ट्रीटमेंट नहीं है, और सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन भी नहीं है। सर्जरी हम करा सकते हैं, बट उसकी अलग क्राइटेरिया है, उसकी अलग एक कंडीशंस होती है। अगर डिपेंड करता है आपके जो गांठ है वो यूट्रस में कहाँ पे है, कितनी गांठ है, साइज़ क्या है उसका, आपकी एज कितनी है, कितने आपके बच्चे हैं, आप मेनोपेज के आसपास तो नहीं हो, ये सारी चीज़ों को देखकर सर्जरी प्लान की जाती है। सपोज़ कीजिए कि अभी आपकी एज जो है वो नियरली 30 है और आपको किड्स भी हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसका ट्रीटमेंट लें, सर्जरी के लिए जल्दी ना करें। बिकॉज़ अगर इसका साइज़ छोटा है तो ये साइज़ को कम किया जा सकता है, कम्प्लीटली इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये अभी मैं बात करूँगा बाद में इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। सो जो बर्थ कंट्रोल पिल आती हैं, बहुत हद तक फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय की जो गांठ होती है उसके साइज़ को कम करने में मदद करती है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आपकी एज नियरली 35 से ऊपर और 40 के पास है, यानी कि आपकी एज अगर मेनोपॉज के पास है और आपके किड्स भी हैं, तो सजेस्ट करेंगे तो भी आप सर्जरी ना कराएं। बिकॉज जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक जाता है एट द एज ऑफ 40 प्लस,
तो क्या होता है कि धीरे धीरे अपने आप ही इसका फाइब्रॉइड की जो गांठ होती है उसका साइज़ कम होने लगता है। तो आप इसका सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं बिकॉज, और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो गांठ होती है कभी भी ये कैंसर में तब्दील नहीं होती है। दूसरा, अगर आपकी एज अभी चाइल्ड बेयरिंग एज है, मतलब अगर आपके किड्स नहीं हैं और आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सर्जरी बिल्कुल भी इसका ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अभी आपको फैमिली प्लान करनी है, सर्जरी तो सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करें आप, यूजुअली किड्स ना होने की वजह इनफर्टिलिटी का कारण भी ये गांठ होती है। आप किड्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पता चला कि आपके गर्भाशय में गांठ है, जो कि ये इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। तो अब आप इसको ट्रीट करें। सर्जरी यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस कभी भी ना सोचें। दूसरी चीज़, आयुर्वेदा में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपकी गांठ छोटी है और चाहे वो यूट्रस में कहीं भी हो, तो आयुर्वेद की मदद से ही हम उस गांठ को बहुत हद तक ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कोई टैबलेट या ऐसा कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं है जो इस गांठ को ख़त्म करते। डेफिनेटली साइज़ को कम किया जा सकता है, बट आयुर्वेद की मदद से हम छोटी सी गांठ को ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि जो शादीशुदा कपल हैं वो बहुत हद तक अपनी फैमिली को प्लानिंग कर रहे हैं और उनको कंसीव भी होता है, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ये फाइब्रॉइड जो है, बच्चेदानी की जो गांठ होती है, ये बार बार मिसकैरेज का कारण होता है, महिलाओं में बांझपन का कारण भी बन जाता है। और दूसरी बात,